बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हफ्सा नौरीन। आज हम क्लास 9 की 6.4 एक्सरसाइज उसका जो पार्ट लास्ट वाला था वो हमारा रह गया था। उसको पहला और दूसरा पार्ट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इफ साइन पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो ये अगर साइन और कॉस जो है उसका आंसर हमारे पास 1/√2 के बराबर है, देन वो कह रहा है हर एक जो वैल्यू है एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू है उसको आपने फाइंड करना है। सही है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 45 एंगल है, यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर 45 मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है उसमें 45 ही आता है। तो हमने 45 की जगह 1/√2 लगाना है और इसके तरह हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो फाइंड करना है। 2 sin 45 माइनस 2 cos 45। सही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर लेते हैं। 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। क्वेश्चन लिखने के बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है 1/√2 माइनस 2 1/√2। ये हमने इसकी वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है और √2 ये नीचे आ गया, माइनस 2 1 2 √2 नीचे। अब आगे जो हम करेंगे वो ये है कि सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यू एक जैसी है उसको हम एक बार ही लिख लेंगे और ऊपर 2 -2, ये दोनों माइनस हो रहे तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखें ऊपर वाली ये 2 है और ये भी 2 है, एक जमा में एक माइनस में है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो कट हो जाती हैं। तो अगर ऊपर 0 है नीचे √2 है या कोई भी वैल्यू है तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास आता है 0। ये जी इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा ऐसे फाइंड होना है। सही है, 0 इसका हमारा आंसर है। वो कैसे है एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो ये लिखा हुआ है, इसको हमने इसमें वैल्यू ऐड की है। वैल्यू कॉस और साइन की एक जैसी होती है। इसको ऐड करने के बाद 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसकी इक्वेशन जो है वो नीचे उतारने के बाद ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है दोनों को कट किया। कट करने के बाद अब ऊपर 0 नीचे √2 है, या कोई भी वैल्यू हो ऊपर 0 हो तो 0 ही आंसर आता है। अगर नीचे 0 हो ऊपर वैल्यू हो तो इन्फिनिटी में आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। सो इसको अपने ना जहन में रखिएगा कि अगर नीचे 0 है तो इसका आंसर इन्फिनिटी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। सही है। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को सबसे पहले नीचे उतार लेते हैं। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमारी साइन कॉस की वैल्यू तो एक जैसी होती है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे प्लस 4 sin 45 1/√2 होता है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ तक करने के बाद अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 √2 प्लस 4 1 4 √2। अब यहाँ तक करने के बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं कि √2 जो है वो उसको मैंने एक बार लिख लिया। 3 + 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो आता है 7/√2। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है वो भी डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा है अगर हम इसको इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर बस इसमें मेन 3-4 बातें, एक क्वाड्रेंट हमने याद करने होते हैं। दूसरे नंबर पर जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसके जरिए आपको ये पता चलेगा साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, कोस जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो है वो छोटी छोटी बातें, इनको आप अगर याद करेंगे ना तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। ये जो चैप्टर है इसमें से आप अगर देखें आपके पेपर में 3 से 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से जरूर ही आएंगे, और इसमें से जो हमारे पास डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक आधी वीडियो में डेफिनेशन जो है उसमें भी बताऊं, तो उसके मैं निशान लगवाऊंगी आपको जरूरी डेफिनेशंस के। और मैं आपको यही कहूंगी कि ये जो हमने 6.3 कर लिया, 6.4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, और आप अपने ना क्वेश्चन को अपने जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो आपने अच्छे तरीके से
अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर हमारा मैथ जो होता है उसमें राइटिंग के मार्क्स काउंट नहीं होते, पर ये भी बात नहीं है कि उसमें हमारे पास आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर राइट करवाती हूँ, आप देखते होंगे मेरी प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन भी सीखनी है तो मैं जल्द ही इसकी भी वीडियो डालूंगी, तो आप उसको भी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो हमारे पास है 5 cos 45। अब हम यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया है cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, और जो sin 30 की वैल्यू वो cos 60 की होती है, ऐसे करके इसका उलट है। तो ये टेबल याद करना बहुत ही आसान है, इसको जरूर याद कीजिएगा। एमसीक्यूज में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे पास इस तरह के 2 से 3 एमसीक्यूज आए थे, तो हमने भी ये किया था। अब आप 9th क्लास में है तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सबसे पहले मैं यहाँ पर ही राइट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन दोबारा से 5 नीचे उतारो, cos 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 माइनस 3 1/√2। अब यहाँ पर मैं 5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 ही आएगा, नीचे आ गया √2 माइनस 3 बटे में √2। यहाँ तक करने के बाद अब हमने ये नीचे वाली चीज सेम है तो उस वैल्यू को एक बार लिख लेंगे। 5 माइनस 3 ऊपर आ गया। जब 5 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 2 और √2। जब ऊपर भी 2 है और नीचे भी अंडर वाली वैल्यू जो है वो 2 है, तब हमें इस रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज हमेशा हम नीचे वाली वैल्यू के जरिए ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई √2 और डिवाइडेड बाय √2। सही है। तो यहाँ पर जब हम ऊपर वाली चीज को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 अंडर का स्क्वायर, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर स्क्वायर जो है वो अंडर के साथ कैंसिल होगी, क्योंकि हमेशा जो है अंडर वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। क्यूब जो है वो अंडर के साथ कैंसिल कभी भी नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 √2 और बटे में भी हमारे पास 2 है, तो जब 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा √2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी डन हो चुका है। आज ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।